इसीलिए उसने इन सब चीजों को इतना ध्यान से नहीं देखा और न ही महसूस किया जितना ये सब लोग कर रहे थे। अभिनव सभी लोगों के सामने आया और बोला, थैंक यू आप सभी लोगों को। अगर आप लोग अपना काम इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते तो ना हमें कभी इतने ऑर्डर्स मिलते और ना ही हम ये ट्रीट ऑर्गेनाइज कर पाते। आप लोगों के डेडिकेशन के आगे ये ट्रीट बहुत छोटी चीज है। अब आप लोग सारी प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए साइड में रखिए और मजे से टेबल पर बैठिए। वेटर आने वाला है, जिसे जो ऑर्डर करना है करना, बिल्कुल भी मत शर्माना। अभिनव की बात सुनते ही सब लोगों ने जोर से तालियां बजाई और अपनी अपनी जगह बैठने लगे। इस बीच अभिनव ने मायरा को इशारा किया कि वो वॉशरूम जा रहे हैं। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और अभिनव की एब्सेंस में वहां के अरेंजमेंट्स देखने लगी। उधर अभिनव चलते हुए वॉशरूम पहुंच गया था। वो सबसे पहले अपना मुंह धोना चाहता था। जैसे ही वो वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी वहां पहले से अपना मुंह धो रहा था। अभिनव उस आदमी से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और उसने अपना फोन निकाल लिया। इस बीच उस आदमी ने शीशे में अपना चेहरा देखा और आराम से साफ किया। अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था, वो अपना फोन यूज करने में लगा हुआ था। आप वॉश बेसिन यूज कर सकते हैं, उस आदमी ने अभिनव से कहा और अपने मुंह पर मास्क लगाने के लिए जेब से मास्क निकाल लिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला और मुस्कुराते हुए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उस आदमी ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया और वहां से निकलने लगा। मगर इससे पहले कि वो आदमी बाहर निकल पाता, एक लड़का शराब के नशे में धुत वॉशरूम में दनदनाते हुए घुसा। उसने तेजी से दरवाजा खोला और वो उस मास्क वाले आदमी से टकरा गया। उस आदमी का फोन नीचे गिर गया। अब देखकर नहीं चल सकता क्या? उस लड़के ने नशे में कहा। उसकी आवाज सुनते ही अभिनव ने पहले उस लड़के को देखा और फिर उस आदमी को देखने लगा। वो फर्श पर गिरा अपना फोन उठा रहा था। जब उसने फोन उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अभिनव ने उस आदमी के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान हो गया। एक पल के लिए अभिनव की सांसें थम गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। उस आदमी की उंगलियों में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी पर अंग्रेजी का अक्षर आर लिखा हुआ था। अभिनव ने जब उस अंगूठी को देखा तो एक साथ सैकड़ों यादें उसके जहन में ताजा हो गई। इस बीच उस आदमी ने अपना फोन उठाया और वहां से निकलने लगा। अभिनव बिना अपना मुंह पोछे उसके पीछे पीछे हो लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे और इससे पहले कि वो आदमी वहां से निकलता, अभिनव उससे उन सारे सवालों के जवाब चाहता था। चलते हुए दोनों होटल के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। अभिनव किसी भी तरह से उस आदमी को रोककर उससे बात करना चाहता था। तभी अचानक अभिनव को सामने से एक वेटर पानी की गिलास से भरी ट्रे लेकर आता हुआ नजर आया। अभिनव उस मास्क वाले आदमी से थोड़ा सा आगे निकला और वेटर की ट्रे में से एक गिलास उठा लिया। अभिनव ने उसमें से एक घूंट लिया और बहुत आहिस्ते से पीछे पलटकर देखा। वो आदमी अभी भी अभिनव के पीछे चला आ रहा था। चलो बेटा अभिनव, यही मौका है, अभिनव ने अपने आप से कहा। फिर वो फर्श पर फिसलने का नाटक करने लगा। उसका पैर लड़खड़ा गया और वो फर्श पर गिर गया। इस बीच उसने ग्लास से कुछ इस तरह से पानी उछाला कि सारा पानी उस आदमी के मुंह पर जा लगा। उस आदमी का मास्क भीग गया था। जैसे उस आदमी ने अभिनव को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो भागते हुए अभिनव के पास आया और उससे हाथ देते हुए बोला, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूं, सॉरी, मेरी वजह से आपका मास्क, रियली सॉरी, उस आदमी ने कहा और अभिनव को देखने लगा। अभिनव भी उसकी आंखों में देख रहा था और देखते ही देखते उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी मास्क में ही मुस्कुराया और अभिनव का रुमाल ना लेकर उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल लिया। फिर उस आदमी ने अपना मास्क हटाया और अपने रुमाल से अपना चेहरा साफ करने लगा। अभिनव बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे की एक एक नस अभिनव के एक एक सवाल का जवाब देती जा रही थी। आखिर में उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अभिनव से पूछा, पानी कहीं रहा तो नहीं? नहीं, अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। बदले में वो आदमी भी मुस्कुराया और वहां से निकल गया।
अभिनव की सांसें फूल रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव का दिमाग चकरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो आदमी राणा था या अभिनव को हो रहा था कोई वहम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।